से मुलाकात। तीनों रहनुमाओं का मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान अमेरिका के साथ मामलात हल करने के लिए तैयार है। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने सऊदी वली अहद को बता दिया। मोहम्मद बिन ईरानी सदर ने कहा, आलमी उसूलों के तहत अमेरिका के साथ मसाइल हल करने के लिए तैयार है। मसाइल का हल बातचीत और आलमी उसूलों की पासदारी में है। ईरानी सदर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, जारहियत जारी रही तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमेरिका के पैगामात मिले, बिलवास्ता ज़राए से जवाब दिया गया। जब तक ईरान पर जारहियत बंद नहीं होती, मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। हो गए। इसराइल ने मगरबी ईरान में मिसाइल लॉन्चिंग पैड, पासदारान इनकलाब के दफ्तर, अस्करी सनदों और जौहरी तजुर्बा गाहों पर भी हमले किए। बाबुल शहर में भी हमला किया। इसराइल का भी ईरान पर सीज फायर खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। कहा, ईरान ने 2 मिसाइल और दर्जनों ड्रोन्स फायर किए जिन्हें रोक दिया। ईरानी हुकाम की इसराइल पर हमलों की तरदीद। कहा, जंग बंदी के बाद कोई हमला नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर में राबता। ईरानी सदर ने हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। तनाज़े के पुरअमन हल को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार का भी एतराफ़ किया। वज़ीर आज़म का UN सलामती काउंसिल OIC समेत हर फोरम पर ईरान की हिमायत का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारत से कशीदगी के दौरान सऊदी अरब की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। कहा, पाकिस्तान तमाम तस्फिया तलब मामलात पर भारत से बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सऊदी वली अहद ने कहा, सऊदी अरब कोशिशें जारी। सऊदी वली अहद ने सऊदी अरब से यकजहती और हिमायत के इजहार पर पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। This is intercepted. Oh, wow. These are missiles? Allahu Akbar. ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमीर कतर से रब्ता। वाज़े किया, एटमी तनसीबात पर हमलों के जवाब में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। इसका हरगिज़ मतलब ईरान के दोस्त, भाई और पड़ोसी मुल्क कतर से तसादुक नहीं। ईरानी सदर ने अमीर कतर को बताया कि मुश्किल वक्त में कतरी हुकूमत के दोस्ताना और खैर सगाली पर मबनी इक़दामात का खैर मकदम करते हैं। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने बताया, उनके मुल्क में मौजूद अमरीकी अड्डे ईरान पर हमले के लिए कभी इस्तेमाल नहीं हुए। वो ईरान के साथ बरादराना ताल्लुकात में मजीद वुसअत चाहते हैं। सऊदी वली अहद का भी अमीर कतर को फ़ोन। ईरान की जानिब से कतर पर हमले की मजम्मत है। ईरान ने गुज़श्ता रोज़ दोहा में अमरीका के फौजी अड्डे अल उदैद एयरबेस पर दर्जन से ज़ायद मिसाइल दागे थे। بله من موافقم. باید این زودتر از اینا هم انجام میشه، چون هزینه‌شو دارن مردم میدن. فرقی نمیکنه چه مردم ما چه مردم اونا. هزینه‌شو دارن دو طرف میدن. بهتره که زودتر این اتفاق بیفته. من موافقم. دلیلش هم به خاطر اینکه 12 شب نخوابیدم. بعد دیگه بعد 12 روز امروز در اومدم بیرون، دیدم آتش بسته، گفتم پیاده روی و اینا. अमन बहाल होने पर ईरानियों का खुशी का इजहार। तेहरान में शहरियों ने कहा, दोनों मुल्कों के शहरियों ने जंग की कीमत चुकाई। जंग बंदी बहुत पहले होनी चाहिए थी। तेहरान के शहरियों का कहना है, अमन बहाल होने पर सैर व तफरीह पर जाने का प्रोग्राम बना लिया। उम्मीद है इसराइल जंग बंदी पर कारबंद रहेगा। ये सबके मुफाद में है।
पाक फौज के 2 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। मेजर सईद मुईज अब्बास शाह और लांस नाइक जिब्रानुल्लाह जनूबी वज़ीरिस्तान में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। ISPR के मुताबिक सरारोगा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फोर्सेज ने भारतीय हिमायत याफ्ता 11 खारजियों को ठिकाने लगाया, 7 को जख्मी कर दिया। झड़प में शहीद 37 साल के मेजर सैयद मुईज का ताल्लुक चकवाल से था। 14 साल तक दिफाए वतन का फरीजा सर अंजाम दिया। सोगवारान में अहलिया और 2 बेटे शामिल हैं। 26 साल के लांस नाइक जिब्रान का ताल्लुक बनू से था। सोगवारान में अहलिया और 3 बेटे शामिल हैं। सदर और वजीर आजम और वजीर दाखिला का शोहदा को खिराज अकीदत। फितना अल ख्वारिज के खिलाफ कामयाब